गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम ये नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं, पुली ब्लॉक सिस्टम। ठीक है, तो इसके बारे में हम थोड़ा सा समझते हैं। देखिए, एक स्ट्रिंग के अंदर जैसे ये पुली के ऊपर से जा रहा है तो टेंशन सेम रहती है। ठीक है, तो इसमें टेंशन इस डायरेक्शन में होगी टी, और ऊपर से टेंशन ऐसे डायरेक्शन होती है टेंशन की। ये जो एरो ड्रॉ किए हैं ये स्ट्रिंग को अपनी जगह पे इंटैक्ट रखते हैं। मतलब स्ट्रिंग अपने अंदर एक फोर्स जनरेट करता है जो उसको बांध के रखती है, नहीं तो ये टूट जाएगा। दैट फोर्स इज कॉल्ड टेंशन। तो मान लीजिए हमें एक्सेलरेशन ए पता करनी है, तो ये मान लीजिए कि 4 kg ब्लॉक नीचे आ रहा है। अगर ये ए से नीचे आ रहा है तो ये ए से ऊपर जा रहा होगा पक्का। ठीक है, अब देखिए ये जो 2 kg है इसकी मैं FBD बनाता हूँ ऐसे। ठीक है, 2 kg की, तो 2 kg के नीचे लग रहा है 20 न्यूटन फोर्स, और ऊपर इसके टेंशन T एक्ट कर रही है, और ये एक्सेलरेशन A से ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो अगर ये ऊपर जा रहा है तो T फोर्स ज़्यादा होगी 20 से, तो मैं एक इक्वेशन लिखता हूँ T-20 इज इक्वल टू 2A मास इंटू एक्सेलरेशन। ऐसे ही अगर मैं 4 kg को ड्रॉ करता हूँ, ऐसे यहाँ पे मैं 4 kg ब्लॉक को ड्रॉ करता हूँ 4 kg, और इसके ऊपर टेंशन T एक्ट कर रही है, नीचे इसके 40 एक्ट कर रहा है, तो जो और ये नीचे आ रहा है एक्सेलरेशन A से, तो 40 बड़ा हो गया T से, तो मैं लिखूंगा 40 माइनस T इज इक्वल टू 4A। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व कीजिए, आपके पास एक्सेलरेशन A आ जाएगी। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं, हम दोनों को ऐड कर देते हैं। तो T ने T को मार लिया, अगर मैं दोनों को ऐड कर दूं तो आ गया -20 प्लस 40 इज इक्वल टू 6A। ठीक है, तो A की वैल्यू कितनी आ गई? दिस इम्प्लाइज 6A इज इक्वल टू 20/6 दैट इज 10/3। तो एक्सेलरेशन आ गई मेरे पास 10/3। एक ऐसे क्वेश्चन का इसका एक स्मार्ट मेथड भी है। स्मार्ट मेथड क्या है? आप इसको जो हमने पहले स्ट्रिंग वाले क्वेश्चन किए थे वैसे भी कर सकते हैं। देखिए, मैं इसको एक लंबा स्ट्रिंग ऐसे बना लेता हूँ, ये और ये। ठीक है, सीधा कर लिया। तो ये 2 kg ब्लॉक है, ये 4 kg ब्लॉक है, तो इस डायरेक्शन में इसके नीचे कितनी फोर्स लग रही है? 40 न्यूटन। इधर कितनी लग रही है? 20 न्यूटन। तो ये 40 है और ये 20 है, ऐसे। ठीक है, तो फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। नेट फोर्स कितनी लग रही है? 20, और मास टोटल कितना है? 6, तो एक्सेलरेशन A आ गई। दिस इम्प्लाइज A इज इक्वल टू 10/3। तो ये आसान हो गया, ऐसे कर सकते हैं हम। ये क्वेश्चन है, ये आप इसको स्क्रीन पॉज करके इसको ट्राई कीजिए, और फिर इसका स्मार्ट सोल्यूशन है जो वही लिख दीजिए। ओरली कर सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारे क्वेश्चन ओरली होंगे अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया जो हमने कल स्ट्रिंग वाले केस में किया था। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप A की वैल्यू पुट कर दोगे तो आपके पास टेंशन भी आ जाएगी। यहाँ पे मैं अगर देखें तो T की वैल्यू T इज इक्वल टू 2A। A है मेरे पास 10/3 प्लस 20, तो ये मेरे पास आ गया 20/3 प्लस 20, तो आया 20 प्लस 60/3, तो 80/3 न्यूटन मेरे पास टेंशन आ गया। ऐसे निकाल सकते हो। तो इस क्वेश्चन को आप स्क्रीन पॉज कीजिए और फिर इसका सॉल्व कीजिए, उसके बाद इसका सोल्यूशन देखिए। ठीक है, तो अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा ना तो मैं इतने लंबे मेथड से नहीं जाऊंगा, मैं तो इस मेथड से जाऊंगा। ये ऐसे कीजिए, ऐसे कीजिए। ये 3 kg है, इधर 30 न्यूटन लगा, इधर 1 kg है, तो ये 10 न्यूटन लगा। तो एक्सेलरेशन कितनी आ गई? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स है 20। ठीक है, 30 माइनस 10 डिवाइडेड बाई 4 दैट इज टू 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बहुत आसान, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे ये क्वेश्चन आ गया हमारे पास। ऐसे ये पुली के ऊपर से जा रहा है, ये 4 kg ब्लॉक है, ये 2 kg ब्लॉक है, तो हमें इसको सॉल्व करना है। ठीक है, आप स्क्रीन पॉज कीजिए और उसके बाद सोल्यूशन देखिए। ठीक है, कीजिए इसको स्क्रीन पॉज करके सॉल्व। अब इसका सोल्यूशन देखो, मैं इसको करूँगा 1 सेकेंड में। ठीक है, ये 2 kg ब्लॉक हो गया, ये ऐसे सीधा कर लिया मैंने इसको सिस्टम को, तो ये 4 kg, तो इसके नीचे लग रहा है 40 न्यूटन। ठीक है, mg इसका एक्ट कर रहा है नीचे की तरफ, इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रही इस अलोंग द स्ट्रिंग। तो इधर मेरे पास 40 आ गया, तो एक्सेलरेशन कितनी है? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एफ नेट अपॉन मास। तो एफ नेट कितना आ गया? 40, और मास टोटल कितना है? 4 + 2 6, तो आ गया 20/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन आ गई। टेंशन निकालनी हो तो टेंशन भी निकाल सकते हैं। ये T आ गया, तो इसकी FBD बनाइए 4 kg की। नीचे मेरे पास ये 4 kg है, ये 40 है, ऊपर T एक्ट कर रहा है, और ये नीचे की तरफ चल रहा है एक्सेलरेशन A से। तो 40 माइनस T इज इक्वल टू 4 इंटू A है मेरे पास 20/3। दिस इम्प्लाइज 40 माइनस 80/3 इज इक्वल टू T, तो 100
ये आ गया 20 माइनस 80 दैट इज़ 40/3 मेरे पास टेंशन आ गई। ठीक है, तो ऐसे निकाल सकते हैं। अब ये क्वेश्चन है मेरे पास ठीक है, आप इसको भी स्क्रीन पॉज कीजिए और सॉल्व कीजिए। ठीक है, बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें भी। ठीक है, कर लिया नोट सॉल्व। अब इसका सोल्यूशन देखिए, ये 50 है तो इस डायरेक्शन में इस पर फोर्स कितनी लगेगी, 50 साइन 37। होप आपको याद होगा, ये हमने निकाला था। ठीक है, इस डायरेक्शन में फोर्स कितनी लगती है, 50 mg साइन 37, और साइन 37 कितना होता है, 3/5। ठीक है, तो ये मेरे पास आ गया 30। तो अब इस पूरे सिस्टम को सीधा कर लीजिए, तो मेरे पास आ जाएगा ऐसे, ये ऐसे, तो ये मेरे पास 2 kg है, ये मेरे पास 5 kg है, इस पे इधर फोर्स लग रही है 30। ठीक है, और एक्सेलरेशन आ गई मेरे पास 30/7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और आप इसकी टेंशन भी निकाल सकते हो। टेंशन अगर मैं निकालना चाहता हूँ तो इधर टेंशन टी एक्ट कर रही है, तो मैं इसको लिखूँगा, ये नीचे की तरफ जा रहा है तो 30 माइनस टी इज इक्वल्स टू 5 इंटू एक्सेलरेशन है मेरे पास 30/7। तो यहाँ से आप टेंशन टी निकाल सकते हो। ठीक है, अब आगे जान के ये क्वेश्चन आया हमारे पास, इसको मैं चाहता हूँ कि आप स्क्रीन पॉज कीजिए और इसको सॉल्व कीजिए। ठीक है, तो उसके बाद इसका सोल्यूशन देखिए। देखिए इस पे इस डायरेक्शन में कितना फोर्स एक्ट कर रही है, 50 साइन 53 डिग्री। तो 53 होता है, साइन 53 होता है 4/5। ठीक है, तो मेरे पास आया 40 न्यूटन। और इधर कितना एक्ट करेगा, ये आ जाएगा 50 साइन 37, तो ये आया 50 इंटू 3/5। ठीक है, तो ये मेरे पास आया 30 न्यूटन, ऐसे 30 न्यूटन इधर आ गया। तो अब क्या कीजिए, इस पूरे सिस्टम को सीधा कर लो। ये 5 kg, ये 5 kg, इस पे 40, इस डायरेक्शन में 30, तो एक्सेलरेशन है एफ नेट। एफ नेट इज 40 माइनस 30 इज 10 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो इस एक्सेलरेशन से ये पूरा चलेगा। आप किसी भी डायरेक्शन में मान लीजिए कि मैं इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन ए मान रहा हूँ और ये ऊपर की तरफ ए चल रहा है। ठीक है, तो जो हमने माना वो पॉजिटिव आ गया। अगर आप उल्टा ले लोगे तो नेगेटिव आ जाएगी। नेगेटिव आने का एक्सेलरेशन का मतलब है कि जो आपने डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन मानी उससे उल्टा चल रही है, मेरा सिस्टम चल रहा है। ठीक है, आगे ये क्वेश्चन है, ये जेई 2019 में आया था। ठीक है, 2019 या 2020 जैन अटेम्प्ट में शायद आया ये। तो मैं चाहता हूँ कि आप इसको सॉल्व कीजिए। ठीक है, तो आपको ये फोर्स ऐसे है कि ये एक स्ट्रिंग है। ठीक है, और लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज 4 मीटर। ठीक है, और उसको बिल्कुल बीचों बीच मिड पॉइंट ऑफ द स्ट्रिंग, उसको हमने इधर फोर्स लगा के ऐसे खींच लिया। जब खींचा, नीचे इसके 10 kg का ब्लॉक एक्ट कर रहा है, और ये स्ट्रिंग ने यहाँ से वर्टिकल के साथ 45 का एंगल बना लिया। तो ये फोर्स कितनी होगी अगर पूरे का पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करके मुझे भेजिए। ठीक है, इसकी फ़ोटो खींच के मुझे भेजिए। ये जेई का क्वेश्चन है। ठीक है, नीट में तो नीट लेवल ही है ये क्वेश्चन, आप ऐसा मान लीजिए कि ये नीट लेवल का क्वेश्चन है। तो बहुत आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं फिर रिपीट करता हूँ, ये एक स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग से हमने 10 kg मास लटका लिया, बीच में से बिल्कुल स्ट्रिंग के हमने एक फोर्स एफ लगा के इसको खींच लिया ताकि पूरे का पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ जाए। और ये स्ट्रिंग है, जो ये वाला ऊपर वाला पार्ट, इसका आधा स्ट्रिंग वो 45 का एंगल बना रहा है वर्टिकल से। तो एफ कितना होगा। ठीक है, आगे चलते हैं और क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्वेश्चन आ गया हमारे पास, ये थोड़ा सा कॉम्बिनेशन में है। ठीक है, बट कोई ख़ास बात नहीं है। ऐसे हमारे पास नंबर ऑफ पुलीज हैं, और यहाँ पे 10 kg का ब्लॉक है, यहाँ पे 2 kg का ब्लॉक है, ये 1 kg का ब्लॉक है सॉरी, और हमें एक्सेलरेशन A1 और A2 बतानी है। और इस स्ट्रिंग में टेंशन है T। ठीक है, ऐसे टेंशन T है, तो आपको T भी बतानी है। तो कुल मिला के कितनी अननोन फोर्सेज हैं, 3 अननोन फोर्सेज हैं। तो कितनी इक्वेशंस चाहिए, 3 इक्वेशंस चाहिए। ठीक है, तो हम लिखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो हम तीनों फोर्सेस को लिखने की कोशिश करते हैं। पहली बात तो इसको मैं लिखता हूँ, इस पे फोर्स। अब ये जो हम पहले सीधा करके सिस्टम बना रहे थे क्वेश्चन, वैसे नहीं होंगे, ये थोड़े से अच्छे क्वेश्चन आ गए उनसे। तो मान लीजिए मैं इस पे फोर्स लिखता हूँ, ये आ गया मेरे पास 10 kg का ब्लॉक है, नीचे की तरफ 100 एक्ट कर रहा है, 100 न्यूटन, ऊपर की तरफ T एक्ट कर रहा है, और ये नीचे चल रहा है A1 से। तो मैं लिखूँगा 100 माइनस T इज इक्वल टू 10 A1। ठीक है, ये पहली इक्वेशन आ गई। दूसरी इक्वेशन कहाँ से लिखेंगे, दूसरी इक्वेशन लिखी जाएगी
देखिए इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है दैट जो पुलीज होती है ना, पुलीज आर मासलेस, ये पुलीज आर मासलेस, ठीक है। तो जो पुली है, पुली पे फोर्स लगेगी, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, बट मास ऑफ द पुली, ठीक है, मतलब मास ऑफ द पुली इज जीरो। इसका मतलब जो फोर्स एक्ट कर रही है पुली के ऊपर, फोर्स इज इक्वल टू जीरो ऑन पुली, ये पुली पे हम लिख रहे हैं, ठीक है। क्यों जीरो, ही समझ आया। फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन बट एम इज जीरो, ठीक है, इसीलिए फोर्स जीरो आ गई पुली के ऊपर। इसका मतलब पुली के ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ लगने वाली फोर्स इक्वल होगी, और ऊपर की तरफ फोर्स कितनी एक्ट कर रही है पुली पे, टी और टी, और नीचे की तरफ कितनी एक्ट करेगी, 2t, तो ये 2t और इधर भी 2t, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं हम। तो दूसरी ये जो इक्वेशन लिखूंगा मैं वो 1 kg पे लिखूंगा। तो ये जो 1 kg ब्लॉक है, ये 1 kg वाला, इसके ऊपर 2t एक्ट कर रही है, यहाँ पे इधर भी 2t एक्ट कर रही है, नीचे इसका 10 एक्ट कर रहा है, और ये ब्लॉक ऊपर की तरफ जा रहा है एक्सेलरेशन a2 से। तो मैं लिखूंगा 4t माइनस 10 इज इक्वल टू a2। तो दूसरी इक्वेशन ये आ गई, ठीक है। अब तीसरी इक्वेशन कहाँ से लिखें, सोचिए कहाँ से लिखें। हाँ, एक्सेलरेशन से लिख सकते हैं हम ये इक्वेशन। तो ये जो पॉइंट मेथड से, ठीक है, थर्ड इक्वेशन जो आएगी, थर्ड इक्वेशन विल बी फ्रॉम पॉइंट मेथड, वो पॉइंट मेथड से हम थर्ड इक्वेशन लिखेंगे। तो ये पॉइंट है जो वो रुका हुआ है, जीरो आ गया। ये पॉइंट है जो वो ऊपर चल रहा है a2 से, और ये पॉइंट इस थ्रेड की लेंथ को छोटी कर रहा है, तो मेरे पास आ गया -a2। ये जो पॉइंट है ये भी ऊपर चल रहा है, तो थ्रेड की लेंथ को छोटी कर रहा है, तो -a2। ये पॉइंट रुका हुआ है, ये पॉइंट भी रुका हुआ है, ये पॉइंट ऊपर चल रहा है -a2, ये पॉइंट ऊपर चल रहा है -a2, ये पॉइंट रुका हुआ है, ये पॉइंट रुका हुआ है, और ये पॉइंट नीचे चल रहा है +a1 इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज 4a2 इज इक्वल टू a1। तो ये तीसरी इक्वेशन। 3 इक्वेशंस आपके पास हैं, 3 अननोन वेरिएबल्स हैं। आई थिंक यू कैन सॉल्व एनीथिंग, ठीक है। तो ये बहुत आसान है, ऐसे आएगा, ठीक है। आगे और क्वेश्चन करते हैं प्रैक्टिस के लिए। तो हमारे पास ऐसे एक पुली ब्लॉक सिस्टम है, ठीक है। तो हमने एक पुली के साथ एक और पुली अटैच कर रखी है, और इस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करेंगे। मैं चाहता हूँ कि आप स्क्रीन पॉज कीजिए, उसके बाद आप इसको सॉल्व कीजिए, और फिर इसका सोल्यूशन मैं जो दूंगा, फिर आप वो सोल्यूशन देखिए इसका, ठीक है। इसमें भी आपको a1 और a2 बताना है, ठीक है। फाइंड a1 एंड a2 बताना है आपको। तो इसको सॉल्व करते हैं, फिर देखते हैं। देखिए ये स्ट्रिंग और ये स्ट्रिंग अलग अलग स्ट्रिंग्स हैं, ठीक है। तो इनकी टेंशन अलग अलग होगी। मान लीजिए कि इसमें टेंशन T1 है, ठीक है, ऐसे इसमें टेंशन T1 है, और इसमें टेंशन है T2, इसमें टेंशन है T2, ये ऐसे स्ट्रिंग में टेंशन है T2। तो अगर मान लीजिए मैं ये छोटा सा जो ब्लॉक है, इस पे मैं इक्वेशन लिखता हूँ, तो आपके पास कितनी है अननोन्स है, 4, a, T1, T2 एंड a2। ये सारे अननोन्स हैं आपके पास, तो इनको आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो T1 और T2 का रिलेशन तो हम वैसे ही लिख सकते हैं, ठीक है, या इसको T2 चलो लिख लेते हैं। T1 इस पुली पे लिखते हैं पहले, ऑन, इसको पुली को P1 लिख लेते हैं, इस पुली को P2, ऑन पुली P1, ऑन पुली P1, ठीक है। तो मेरे पास आ जाएगा, अगर मैं पुली पे देखूं तो जो ये T1 प्लस T1 इज इक्वल टू T2 ऐसे है, ठीक है। तो मतलब 2T1 इज इक्वल टू T2। तो मतलब इसको मैं T2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, T2 इज इक्वल टू 2T1। तो ये T1 और ये T2 की मेरे पास वैल्यू आ गई। अब हमारे पास 3 अननोन्स हैं, वो हम लिख सकते हैं, या इसको ऐसे लिख लेते हैं, इसको T लिख लेता हूँ, इसको मैं 2T लिखता हूँ, ठीक है। तो ये T1 को मैंने T लिख लिया, 2T1 को 2T लिख लिया। चलो, तो पहली इक्वेशन इस पे लिखते हैं। ये जो 1 kg वाला ब्लॉक है, 1 kg, ठीक है, ये नीचे चल रहा है a1 से, इसके नीचे 10 न्यूटन फोर्स लग रही है, ऊपर की तरफ टेंशन T लग रही है। तो पहली इक्वेशन जो आएगी वो आ जाएगी मेरे पास 10 माइनस T इज इक्वल टू a1, ठीक है, ये पहली इक्वेशन आ गई। दूसरी इक्वेशन यहाँ पे मैं लिखूंगा, ठीक है। दूसरी इक्वेशन कैसे लिखेंगे, मैं लिखूंगा, ये T2 की वैल्यू कितनी है, 2T, तो
यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ मैं एक बार फिर भी समझ आने के लिए। तो 1 kg ऊपर है 2t, नीचे है मेरे पास 10 और ये ऊपर चल रहा है A2 से, तो मैं लिखूँगा 2t माइनस 10 इज इक्वल टू A2। ये दूसरी इक्वेशन आ गई। तीसरी इक्वेशन कहाँ से लिखें? तीसरी इक्वेशन लिखने के लिए हमें A1 और A2 का रिलेशन चाहिए। तो देखिए अगर ये वाला जो ब्लॉक है ये ऊपर चल रहा है A2 से, तो इसका मतलब ये पुली नीचे आ रही होगी A2 से, ठीक है। तो अब मैं जो हमने ये चीज़ लिखी थी दैट वेलोसिटी ऑफ पुली इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ A प्लस वेलोसिटी ऑफ B बाई 2, वही चीज़ एक्सेलरेशन की फॉर्म में लिखूंगा। तो एक्सेलरेशन ऑफ पुली कितनी है, नीचे को मैं मान लीजिए पॉजिटिव मान लेता हूँ, तो एक्सेलरेशन ऑफ पुली इज इक्वल टू एक्सेलरेशन A प्लस एक्सेलरेशन ऑफ B बाई 2। तो एक्सेलरेशन ऑफ पुली इज A2, नीचे को मैं पॉजिटिव मान रहा हूँ, और ये जो VA है या AA एक्सेलरेशन ऑफ A, उसको मैं A1 मान रहा हूँ, प्लस ये जो पॉइंट है ये तो रुका हुआ है तो इसको 0 मान लिया बाई 2। दिस इम्प्लाइज A2 इज इक्वल टू A1 बाई 2। तो ये मेरे पास तीसरी इक्वेशन आ गई। तो 3 इक्वेशंस हैं, 3 अननोन्स हैं, तो अब आप निकाल सकते हो, ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ये नया क्वेश्चन है, इसको भी मैं चाहता हूँ कि आप स्क्रीन पॉज करके सॉल्व कीजिए, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में ये आपको दिखाता हूँ क्वेश्चन का सोल्यूशन, ठीक है।